हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। आज हम 7th क्लास का डेटा हैंडलिंग का टॉपिक करेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है और इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप इजीली इसको कर सकते हो। तो जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जो इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहे हैं इससे आपकी 2 एक्सरसाइजेज पूरी हो जाएंगी, 3.1 और 3.2। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और 2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। तो 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो देखने से आप किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं डाटा हैंडलिंग के। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एक लिस्ट है। जैसे आपकी मैम आपकी स्कूल में लिस्ट बनाती है कि रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं 20, रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं 25 एंड सो ऑन, ऐसे मार्क्स हैं। इस डाटा को बोलते हैं रॉ डाटा। ये डाटा को हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। ओके, अब अगर हम इसको किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहें, सपोज आपकी मैम बोलती हैं हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, रोल नंबर 8 श्रेष्ठा 40 मार्क्स हैं उसके, रोल नंबर 9 के फिर सेकंड हाईएस्ट हैं उत्कर्ष के 39। तो ऐसे चल रहा है ये। तो अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी और तरीके से आप कर सकते हैं। ये था रॉ डाटा। इसको देख के आप ये टेबल बना सकते हैं ना। अगर आपको बोलेगा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, आपको दूर से ही पता चल जाएगा। कितने बच्चों के मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं तो आप देख लोगे ये 22 भी 20 से ज़्यादा है, 38, ऐसे आप काउंट कर सकते हो। तो रॉ डाटा को हम ऑर्गेनाइज करके यूज़ करते हैं। बस ये बेसिक है आपका, इसके बारे में आपकी बुक में कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो इसलिए हम ये डाटा हैंडलिंग में ये है कलेक्शन ऑफ डाटा और ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है? तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब होती है जो सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस है अराउंड, आप पहले दिन स्कूल गए, आप 18 मिनट्स में वापस आ गए। वापस छुट्टी होने के बाद आप 18 मिनट्स में आप वापस आ गए। नेक्स्ट डे आपको 20 मिनट्स लग गए, नेक्स्ट डे फिर 18 में आ गए, किसी दिन आपको 25 मिनट्स भी लगे। तो ऐसे करके आप एक एवरेज मान लोगे कि हमें स्कूल से आने से 20 मिनट्स लगते हैं। हो सकता है उससे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, हो सकता है कम भी हो। तो वो जो 20 मिनट्स हैं वो आपके सारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे स्कूल से आने का टाइम 20 मिनट्स है। अब 20 मिनट्स का मतलब एग्जैक्टली 20 मिनट्स नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब है जब हम डाटा पूरी सीरीज को कोई एक नंबर रिप्रेजेंट कर देता है। आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपसे पूछते हैं लोग कि आपके कितने % मार्क्स आए, आप एक डिजिट बोल देते हो। तो वो जो डिजिट होती है आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स से बनी होती है, तो वो सभी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तब आप बोलते हो ना मेरे एवरेज मार्क्स हैं या मीन मार्क्स हैं। तो मीन निकालने के लिए बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी डिजिट गिवन होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। फॉर्मूला है, देखो, मीन निकालने का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करो और जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उनसे डिवाइड कर दो। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 करते हैं, आशीष स्कोर्ड 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ये अब टोटल कितने हैं, 3। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 45 और टोटल हैं कितने, ये कितने, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मार्क्स आ गया 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी डिजिट्स थी, जो भी हमारा डाटा था उसका सम कर लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर का मतलब है जितनी बारी था, 3 थी ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैट्समैन स्कोर्ड these runs in 6 innings। अब 6 इनिंग्स में नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 6, यानी कि डिवाइड किससे करना है, 6 से, और प्लस करना है इन सभी टर्म्स को, क्योंकि हमने बोला है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको प्लस कर लेंगे आप, तो आ जाएगा 282, डिवाइड कर लेंगे 6 से, आंसर आ जाएगा 47। तो मीन बहुत इजी। मीन के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं, और जितने भी नंबर होते हैं उन सबको प्लस करके उसके सम को उनके नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की।
रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मैक्सिमम क्या है? 20 और मिनिमम क्या है? 10। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 20 माइनस 10। रेंज इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, रेंज क्या होगी? मैक्सिमम क्या है? 60। मिनिमम क्या है? 35। तो नेक्स्ट में रेंज हो जाएगी 60 माइनस 35 यानी कि 25। तो अभी तक आपको मैंने दो चीज़ें बताई, मीन और रेंज। मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड क्या होता है? मॉड में देखो, जो भी टर्म्स दी होती हैं, पहले आप टेलीमार्क्स बनाते हैं। टेलीमार्क्स आपने पढ़े थे ना 6 स्टैंडर्ड में। देखो 1 2 3 और 4 यही नंबर है इसमें। 1 कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 टाइम्स आया है, टेलीमार्क लगा देंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। 3 कितनी बार आया है? वंस ओनली, एक ही बार आया है। 4 कितनी बार आया? 1 एंड 2, 2 टाइम्स। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी बार आया है? सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है वो क्या है? 4 टाइम्स आया और वो आया है 2। तो इसका मॉड क्या है? 2। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जैसे कि 1 तो थ्राइस आया है, 2 4 टाइम्स है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो फिर से बोल रही हूँ, मीन क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और मॉड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। मीडियन। मीडियन के लिए आपको मैं दो फॉर्मूले बता रही हूँ, एक तो बहुत इजी और एक हल्का सा इजी से डिफ़िकल्ट। हल्का सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत इजी वाला करते हैं। अगर आपको इजी वाला ही करना हो तो अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला कर लेंगे तो आपका 9th तक काम आएगा, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला ही आपका 9th और 10th में यूज़ होगा। सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डाटा मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा। आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में डाटा है, डिजिट्स हैं, उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से एक लेफ्ट साइड से छोड़ दें, एक राइट साइड से छोड़ दें, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से। जो बच गया वो आंसर है। 25 इज मीडियन। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही डिजिट बचे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में तो ज़्यादा डिजिट्स बचेंगी, क्योंकि जब भी ऑड नंबर होगा तब तो एक डिजिट बचेगी, लेकिन अगर इवन होगा तो ज़्यादा भी, दो बचेंगी। ठीक है, फिर से देखो, एक लेफ्ट से कट किया, एक राइट से, लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से राइट से। अब ये दो बच गई, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कट करेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो इस केस में दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज अभी बताया था, मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? दो डिजिट हैं तो दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि दो डिजिट हैं तो दो से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 60/2 यानी कि 30। ठीक है, अभी इन्हीं क्वेश्चंस को, मीडियन को करने के लिए हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं। देखो इसमें करते हैं हम, इसमें हम दूसरे मेथड करने के लिए हम करेंगे, ये आपको विजिबल है बेटा, +1 ऑड के केस में +1 डिवाइडेड बाय 2, +1 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे था, नंबर ऑफ टर्म थी हमारी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है ना, तो +1 यानी कि 8 डिवाइड बाय 2 4, और उसको लगा देंगे TH, फोर्थ टर्म। फिर से सुनो, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसमें हम +1 कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स में +1 कर देते हैं, जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज नंबर ऑफ टर्म 7 थी तो 7 में +1 किया 8, 8 के 2 से डिवाइड किया 4, तो फोर्थ टर्म हमारा आंसर होगी 1 2 3 4। तो ये फोर्थ नंबर पे जो टर्म है, हमने इसमें किया था 25 आंसर आया था ना, 1 2 3 4 यही आंसर आया था ना। सपोज नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी, तो 11 में +1 करो 12,
2 से डिवाइड करो 6, तो जो 6th नंबर की टर्म होगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने सेंडिंग में लगाया होगा, तो 6 वाली टर्म हमारा आंसर होगी। ठीक है। ऑड के केस में पहले +1 करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। इवन के केस में, इवन के केस में हम क्या करते हैं, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं फिर +1 करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज नंबर ऑफ टर्म थी 8, तो पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 4th टर्म। अब उसमें 1 प्लस किया, नेक्स्ट टर्म कौन सी आई 5th टर्म। तो 4th और 5th टर्म को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। फिर से बता रही हूँ, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स हैं 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 से नेक्स्ट टर्म कौन सी है 9th, तो 8th और 9th टर्म को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सपोज नंबर ऑफ टर्म्स थी 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 25 में 1 ऐड किया 26, तो 25th और 26th नंबर पे जो टर्म्स होंगी, क्योंकि आपने सबसे पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा तो जो 25th और 26th नंबर पे 2 टर्म्स होंगी उनको प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ये हमारे सारा टॉपिक कवर हो गए हैं जो 3.2 तक के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 और 3.4 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।